नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम कुछ सवालों के जवाब लेकर आए हैं। मेरा एक इंटरव्यू सेशन था मिस्टर विकास झा जी के चैनल पर, हमारे विल विल प्रोग्राम, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, जॉब लाइफ और इनसे रिलेटेड पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर। उस वीडियो को देखने के बाद कुछ दोस्तों ने सवाल रखा है हमारे सामने और इस वीडियो के माध्यम से उन सवालों का जवाब लेकर हम आए हैं ताकि हमारे तजुर्बे से कुछ जानकारी मिल सके आप सभी को। तो आइए चलते हैं उन सवालों की तरफ बिना वक्त बर्बाद किए। पहला है, विल डिग्री वैलिड है या नहीं? तो दोस्तों, बिट्स अपने आप में एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है और वहाँ से कोई सर्टिफिकेट ले रहा है तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। मेरे जानकारी के अनुसार अब ये डिग्री यूजीसी अप्रूव भी है, जैसा कि बिट्स के साइट पर लिखा हुआ है। दोस्तों, यह ध्यान रहे कि हम विल वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, बिट्स पिलानी राजस्थान से। आगे अगर मार्केट की बात करें तो आज बहुत सारे कंपनीज हैं जो ऐसे कोर्स चलाती हैं किसी न किसी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप में। तो मुझे लगता है कि ऐसे सारी कंपनीज विल सर्टिफिकेट को वैल्यू देंगी। मेरे बहुत सारे दोस्त अच्छी कंपनीज में हैं जहां जहां विल सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट किया गया है। दोस्तों, हो सकता है कंपनीज में कुछ प्रोफाइल्स ऐसे हो जहां रेगुलर बीटेक, एमसीए, एमटेक की ही जरूरत हो, तो ऐसे प्रोफाइल्स के लिए शायद आप एलिजिबल नहीं होंगे, पर ऐसे प्रोफाइल्स बहुत कम रहेंगे। और अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि विल डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब चेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अगर किसी ने विल डिग्री को इग्नोर किया तो भी ग्रेजुएशन डिग्री और एक्सपीरियंस के बेसिस पर सेम पोस्ट के लिए मेरा रिज्यूमे एक्सेप्ट किया गया, जहां रेगुलर एमसीए वाले भी अप्लाई कर रहे थे। अभी तक अपने कलीग से भी नहीं सुने कि विल डिग्री के कारण उनको किसी जॉब से रिजेक्ट किया गया हो। अगर किसी को ऐसा लगता है कि एमसीए इज बेस्ट और वो 3 साल और पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ बेहतर कर सकते हैं और फाइनेंशियली भी सक्षम है करने के लिए, तो मेरा सुझाव है कि वो आगे पढ़ाई के लिए जरूर जा सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है इस डिग्री को लेकर आगे फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स आने का, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ खास प्रॉब्लम्स हमें आपको फेस करने पड़ेंगे। अभी तक मुझे तो ऐसे किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा और ना ही मेरे नोन फ्रेंड्स को किसी को ऐसी प्रॉब्लम आई अभी तक। और फिर आगे ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा, यदि आप में लगन है, आप सक्षम हैं और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, आप मास्टर्स करना चाहते हैं रेगुलर, ये कभी-कभी पर्सन टू पर्सन ये पैशन की भी बात होती है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो बीसीए के बाद जॉब ना करके एमसीए के लिए गए, तो लास्ट में मेरे ख्याल से कॉल आपका ही रहेगा। बट जहाँ तक आपका अगर ये कंसर्न है कि इस डिग्री के कारण आपको जॉब में दिक्कतें आएंगी आगे भविष्य में, या फिर इस डिग्री को नकार दिया जाएगा बहुत सारे कंपनीज के द्वारा, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम आने वाला है। दूसरा, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन-कौन सी कंपनीज रिकॉग्नाइज करती हैं विल डिग्री को। तो देखिए, बड़ी कंपनीज में बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स रहते हैं और बहुत सारी कंपनीज में ऐसे प्रोफाइल्स जरूर मिल जाते हैं जहां ये डिग्रीज एक्सेप्टेड हो। पर ये लिस्ट करना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कौन सी कंपनी रिकॉग्नाइज करती है और कौन सी नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है। और फिर आप ये समझिए कि 4 या 5 साल के आईटी एक्सपीरियंस के बाद दैट मैटर्स, मीन्स आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। यदि आपको किसी कंपनी ने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा स्पेसिफिक आता है कि ओनली रेगुलर बीटेक, एमसीए विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आर अलाउड। खास करके प्राइवेट सेक्टर में ऐसे चैलेंजेस, ऐसे जॉब ऑफर्स ना के बराबर रहते हैं। जनरली कंपनीज में वॉक इन्स चलते रहेंगे बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, या जो भी प्रोफाइल खोजा जाएगा वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस के लिए रहेगा। सपोज कीजिए एक नेटवर्क इंजीनियर की जरूरत है किसी कंपनी में 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क इंजीनियर रोल में और आपके पास बीसीए या फिर बीएससी रेगुलर डिग्री है, तो आई डोंट थिंक कि कंपनी आपका रिज्यूमे रिजेक्ट करेगी जस्ट बिकॉज आपके पास रेगुलर एमटेक डिग्री नहीं है। या तो वो कंपनी आपके
विल एमटेक डिग्री को एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं करेगी, बट रेगुलर ग्रेजुएशन प्लस 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तो एक्सेप्ट करेगी, और आप फिर भी जॉब के लिए उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। हाँ, फिर कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मुझे डेवलपमेंट या किसी स्पेसिफिक रोल में ही जाना है, तो क्या मैं विल डिग्री के लिए जाऊं या ना जाऊं, या मेरे सामने ये जो ऑफर है उसे एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो दोस्तों, हम लोग अपने वीडियो में, जैसा पुराने वीडियो विकास झा जी के साथ जो इंटरव्यू सेशन था उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये श्योर नहीं है, ये श्योर कभी भी नहीं रहेगा कि आप किस टीम में डाल दिए जाएंगे ट्रेनिंग के बाद, खास करके जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी को। तो अगर रिक्रूटमेंट के टाइम पे आपको ये बताया गया है कि इस प्रोफाइल के लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो एक अलग बात है। अगर हम अपने बैच की बात करें तो हमें सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग के टाइम में कॉमन ट्रेनिंग दी गई स्टार्टिंग में, और बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज पर ट्रेनिंग दी गई, जैसे नेटवर्किंग में जावा का, एसक्यूएल के लिए, और भी अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताया गया। और फिर एग्जाम्स हुए और रिजल्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग टीम्स में डाल दिए गए, जैसा जिसका परफॉर्मेंस था बेस्ड ऑन दैट अलग अलग टीम्स में डाल दिए गए। हमारे बैच से कुछ लोग नेटवर्क इंजीनियर बन गए, कुछ एप्लीकेशन डेवलपमेंट में चले गए, कुछ एंटरप्राइज मॉनिटरिंग में चले गए, और भी अलग अलग रोल्स में चले गए। और आज सभी अपने अपने जगह कुछ अच्छा कर रहे हैं। और बड़े कंपनीज में स्कोप रहता है, अगर आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में ही जाना है कंपनी ज्वाइन करने के बाद भी, तो बड़े कंपनीज में स्कोप रहता है इंटरनल मूवमेंट का। मे भी हो सकता है ये कुछ समय के बाद आपको मौका मिले, बट आप चाहें तो इंटरनल मूवमेंट कर सकते हैं। जिस टेक्नोलॉजी में आपको जाना है उसमें जा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट उस टाइम पे उस टीम में रिक्वायरमेंट हो। आप चाहें तो कभी भी प्रोग्राम भी क्विट कर सकते हैं, लाइक हमारे बैच से कुछ लोगों ने ये प्रोग्राम भी क्विट कर रखा है। उनको थोड़ा पसंद नहीं आया, ये आपके हाथ में ही है। आपको अगर ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट अप टू द मार्क, या फिर आप कुछ और बेहतर कर सकते हैं, दूसरा कुछ सोच सकते हैं, तो आप फ्री है वो करने के लिए। ऐसे में आप फिर एक बार फिर से आप फ्रेशर तो रहेंगे ही, साथ में आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा, और फिर आप लाइक जस्ट फ्रेशर ग्रेजुएट रहेंगे, जहाँ पे आपको फिर से जॉब करना हो तो अपने अनुसार आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा, या फिर आपको मास्टर्स के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर हम चलते हैं और एक सवाल की ओर। कुछ लोग ये पूछते हैं कि सैलरी पैकेज कितनी रहेगी 4 साल या 5 साल के उनके बिल डिग्री के बाद। तो दोस्तों, जो भी ज्वाइन कर रहे हैं वो ये मान लें कि सैलरी पैकेज अच्छा रहेगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्टैंडर्ड। जैसे विप्रो में ये प्रोसेस रहता है कि आपके लास्ट 2 साल के परफॉर्मेंस अप्रेजल के अनुसार आपके पूरे बैच को 3 अलग-अलग ग्रुप्स में डाल दिए जाएंगे, और सभी ग्रुप्स के लिए एक एक पैकेज रखा जाएगा। तीनों पैकेज में 25 या 50 हज़ार का मैक्सिमम डिफरेंस रहेगा सालाना। और ये है कि ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, और कंपनीज भी जनरली नहीं चाहती कि 4 साल के बाद कोई स्टूडेंट जो जिसको एब्सॉर्ब कर रहे हैं उसको जाने दें, तो वो पैकेज थोड़ा कॉम्पिटिटिव ही रखते हैं। तो आई गेस इसमें आपको वैसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आने वाला। आपको जो मिलेगा, आई थिंक इट विल बी अप टू द मार्क। और फिर आपको अगर वो पसंद नहीं है तो आप फिर से ओपन मार्केट में जॉब सर्च करके स्विच कर सकते हैं। ऐसा बहुत लोग हैं जो कि जस्ट 4 साल के डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी ये ऑप्ट आउट करते हैं। तो अगर आप इस कोर्स के लिए जा रहे हैं तो अच्छा है, 4 साल के बाद आपको एक्सपीरियंस रहेगा, या 5 साल के बाद एक्सपीरियंस्ड आप रहेंगे, आपके हाथ में डिग्री रहेगी, और आपके लिए सामने ओपन मार्केट होगा। आपको लगता है कि आपकी सैलरी अंडर पार है, तो आप स्विच भी कर सकते हैं, और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। जो लोग हायर्ड हैं, जॉब ऑफर है, जिनके पास जॉब करने जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं भी भविष्य के लिए। जिन दोस्तों को ये मौका नहीं मिल पाया, उनके लिए शुभकामनाएं कि उन्हें आगे अच्छी से अच्छी जॉब मिल सके, और ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि उन्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए। दोस्तों, समय थोड़ा कम होने के कारण आज हम इन सवालों के जवाब देकर ही
ख़त्म करते हैं। आपको अगर लगता है कुछ और सवाल आपके मन में है, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी नए वीडियो में उन सारे सवालों का भी जवाब दें। दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आपके कीमती समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।